बिहार के कोर्ट में नई बिल्डिंग का उद्घाटन समारोह है। चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू ने इसका ऑनलाइन उद्घाटन किया है। बिहार की कोर्ट में नई बिल्डिंग का ये उद्घाटन किया गया है। आज के कार्यक्रम में विभिन्न न्यायालय भवनों जिसमें कोर्ट बिल्डिंग्स हैं इनका उद्घाटन हुआ है और यह बिहार के कई जिलों में इसका उद्घाटन किया जा रहा है और कार्यक्रम में उद्घाटन भाषण और राष्ट्रगान इसमें शामिल है। जिन जिलों में उद्घाटन कार्यक्रम है उसमें जमुई जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय भवन, शेखपुरा सिविल कोर्ट भवन, बांका जिला एवं सत्र न्यायालय भवन, रोहतास एवं सासाराम में, भागलपुर जिला सिविल कोर्ट, शिवहर, ये ऐसे ज़िले हैं जहां यहाँ पर जो कोर्ट बिल्डिंग से इनका उद्घाटन किया जा रहा है। राष्ट्रगान के साथ साथ इस कार्यक्रम का जो उद्घाटन है वो किया गया है। तो एक बार फिर से आपको बता दें, पटना हाईकोर्ट में नई बिल्डिंग का उद्घाटन हो रहा है। चीफ जस्टिस संगम साहू ने इसका ऑनलाइन उद्घाटन किया है। आज के कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो विभिन्न न्यायालय भवनों का जो उद्घाटन है वो इसमें शामिल है और ये सिर्फ बिहार के कई जिलों में हो रहा है। कार्यक्रम में उद्घाटन भाषण और राष्ट्रगान इसमें शामिल है और इन जिलों में जो उद्घाटन कार्यक्रम हो रहा है उसमें जमुई जिला, शेखपुरा, बांका जिला, रोहतास एवं सासाराम, भागलपुर जिला और शिवहर जिला इसमें शामिल है। तो यह बिहार के कई जिलों में कोर्ट बिल्डिंग का जो उद्घाटन है वो किया जा रहा है और कार्यक्रम का जो उद्घाटन है भाषण और राष्ट्रगान में इसमें शामिल है। जमुई जिला में भी सत्र न्यायाधीश कार्यालय भवन का जो उद्घाटन है वो हुआ है और शेखपुरा में भी सिविल कोर्ट भवन का उद्घाटन हुआ है। बांका जिला एवं सत्र न्यायालय भवन का भी उद्घाटन हुआ, रोहतास एवं सासाराम में भी और भागलपुर जिला सिविल कोर्ट, शिवहर में भी कोर्ट भवन का उद्घाटन हुआ है। बिहार के तो एक बार फिर से आपको बता दें, बिहार के कई कोर्ट में नए बिल्डिंग्स का जो उद्घाटन है वो हो रहा है। चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू ने इसका ऑनलाइन उद्घाटन किया है। जमुई, शेखपुरा, बांका, रोहतास और भागलपुर में इस नई बिल्डिंग्स का जो उद्घाटन समारोह है वो रखा गया है। एक बार फिर से आपको बता दें, जिन ज़िलों में कोर्ट बिल्डिंग्स का उद्घाटन हो रहा है उनमें जमुई ज़िला, शेखपुरा, बांका ज़िला, रोहतास और सासाराम, भागलपुर जिला और शिवहर इसमें शामिल हैं। कार्यक्रम में विभिन्न न्यायालय भवनों का जो उद्घाटन है वो किया जा रहा है और यह बिहार के कई जिलों में एक साथ हो रहा है। कार्यक्रम में उद्घाटन भाषण और राष्ट्रगान शामिल है और राष्ट्रगान के साथ ही इस उद्घाटन समारोह की जो शुरुआत है वो हुई है। तो पटना हाईकोर्ट में नई बिल्डिंग्स का उद्घाटन हुआ है। चीफ जस्टिस संगम साहू ने इसका ऑनलाइन उद्घाटन किया है और आप देख सकते हैं उद्घाटन का जो कार्यक्रम है, जो समारोह है वो राष्ट्रगान को समर्पित करते हुए इसका उद्घाटन किया गया है और कई सारी जो सुविधाएं हैं इस कोर्ट भवन में दी जाएगी ताकि न्यायालय का जो कामकाज है वो और भी प्रभावी तरीके से लागू रहे और न्यायालय के काम में किसी तरह की कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो। तो इसी को देखते हुए बिहार के कई जिलों में जो कोर्ट भवन है उसका उद्घाटन किया जा रहा है। पटना हाईकोर्ट में भी नई बिल्डिंग्स का जो उद्घाटन है वो हुआ है। चीफ जस्टिस संगम साहू ने नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। ये ऑनलाइन उद्घाटन समारोह था जिसमें जो भी प्रतिष्ठित और जो बड़े अधिवक्तागण हैं, जो न्यायमूर्ति हैं वो इसमें शामिल हुए ऑनलाइन समारोह में और राष्ट्रगान को समर्पित करते हुए इस उद्घाटन समारोह की जो शुरुआत है विधिवत इसकी शुरुआत की गई है। राजधानी पटना के अलावा जिन जिलों में उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया उनमें जमुई जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय भवन का वहां पर उद्घाटन हुआ
शेखपुरा सिविल कोर्ट भवन, वहाँ पर भी उद्घाटन हुआ है कोर्ट बिल्डिंग्स का शेखपुरा में। और बांका ज़िला में सत्र न्यायालय भवन का उद्घाटन हुआ है। रोहतास और सासाराम के साथ साथ भागलपुर में भी ज़िला सिविल कोर्ट का उद्घाटन हुआ है। और शिवहर में भी कोर्ट भवन का उद्घाटन किया गया है। तो बिहार के कई कोर्ट में नई बिल्डिंग्स का जो उद्घाटन है वो किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ एक तरह से देखा जाए तो बिहार के न्याय के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए जमुई, शेखपुरा, बांका, सासाराम, रोहतास और भागलपुर सहित कई ज़िलों में अत्याधुनिक ज़िला एवं सत्र न्यायालय भवनों और सिविल कोर्ट परिसरों का जो ऑनलाइन उद्घाटन है वो किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में उद्घाटन भाषण और राष्ट्रगान शामिल है, जो न्याय कार्यों को और भी अधिक सुलभ और आधुनिक बनाएंगे। मुख्य उद्घाटन स्थल की अगर हम बात की जाए तो राजधानी पटना के अलावा जिन जिले इसमें शामिल हैं वो है जमुई ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय भवन, शेखपुरा में सिविल कोर्ट भवन, बांका ज़िला एवं सत्र न्यायालय भवन, रोहतास एवं सासाराम नया कोर्ट भवन, भागलपुर सिविल कोर्ट परिसर, शिवहर नवनिर्मित न्यायालय भवन। ये परियोजनाएं राज्य में त्वरित न्याय वितरण प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी पहल मानी जा रही है। तो ये बिहार के न्याय के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक सशक्त पहल है, एक बड़ा कदम माना जा रहा है। और उसके लिए जमुई, शेखपुरा, बांका, सासाराम और भागलपुर सहित कई जिलों में अत्याधुनिक जिला एवं सत्र न्यायालय भवनों और सिविल कोर्ट परिसरों का ऑनलाइन उद्घाटन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में उद्घाटन भाषण और राष्ट्रगान शामिल हैं, जो न्यायिक कार्यों और अधिक सुलभ और उन्हें और भी आधुनिक बनाएंगे। ये परियोजनाएं राज्य में त्वरित न्याय वितरण प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही बड़ी पहल मानी जा रही है, ताकि न्याय के रास्ते में कोई बाधा उत्पन्न न हो और जो पीड़ित हैं उन्हें त्वरित न्याय मिले। उसी दिशा में एक बहुत ही बड़ा जो कदम है वो उठाया गया है, जिसमें मुख्य उद्घाटन स्थल की अगर बात की जाए तो जमुई में जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय भवन, शेखपुरा जिला में सिविल कोर्ट भवन, तो चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू ने ऑनलाइन उद्घाटन किया है। बिहार के न्याय के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के दिशा में के बहुत ही बड़ा कदम, बहुत ही बड़ी पहल इसे मानी जा रही है, जिसमें जमुई, शेखपुरा, बांका, सासाराम और भागलपुर सहित कई जिलों में अत्याधुनिक जिला और सत्र न्यायालय भवनों और सिविल कोर्ट परिसरों का ऑनलाइन उद्घाटन किया जा रहा है। Thank you, my lord, for inaugurating these 3 projects. We shall now have an e-tour of the inaugurated buildings. I again request the technical team of the Patna High Court to please take us through the e-tour. सोन नदी के पावन तट पर बसा डेहरी ऑन सोन बिहार के रोहतास जिले का वह चमकता सितारा है, जहां लहरों की कलकल में इतिहास की गूंज सुनाई देती है। ये केवल एक प्रशासनिक अनुमंडल नहीं, बल्कि प्रकृति, परंपरा और प्रगति का एक जीवंत संगम है। जिस तरह सोन की धारा अटूट है, वैसे ही डेहरी का अस्तित्व भी प्राचीन काल से आज के आधुनिक युग तक अडिग और निरंतर रहा है। 7 अप्रैल 2012 को डेहरी ऑन सोन में अनुमंडलीय सिविल न्यायालय की स्थापना हुई। शुरुआत जिला प्रशासन के एक अस्थायी भवन और सीमित संसाधनों से हुई, पर संकल्प बड़ा था, आमजन को न्याय सुलभ कराना। आज वही यात्रा एक ऐतिहासिक पड़ाव पर है। 10 फरवरी 2026 को नवनिर्मित न्यायिक परिसर का उद्घाटन होने जा रहा है, जो न्याय व्यवस्था को अधिक सुगम और गरिमामय बनाएगा। आइए आपको वर्चुअल टूर कराते हैं मुख्य केंद्र, जहां 10 कोर्ट भवन है आधुनिक सुविधाओं से लैस।
10 न्यायालय कक्ष और न्यायिक पदाधिकारियों के लिए पृथक चैम्बर हैं। वादकारियों के लिए प्रतीक्षा कक्ष, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम, समृद्ध जजेस लाइब्रेरी और सुरक्षित अभिलेख कक्ष सब कुछ एक ही छत के नीचे सुव्यवस्थित है। सुविधाओं का केंद्र अब बढ़ते हैं एमिनिटी बिल्डिंग की ओर, जिसे अधिवक्ताओं और जनता की सुविधाओं के लिए विकसित किया गया है। यहाँ सुव्यवस्थित फाइलिंग काउंटर, निःशुल्क विधिक सहायता केंद्र, महिलाओं के लिए क्रेच एवं फीडिंग रूम, कैंटीन, अधिवक्ता पुस्तकालय और मीटिंग रूम उपलब्ध हैं। सुरक्षा और गरिमा को देखते हुए हाजत बिल्डिंग को दिखाते हैं अंत में। हाजत बिल्डिंग, जहां सुरक्षा और संवेदनशीलता का मेल है। यहाँ पुरुष और महिला बंदियों के लिए पृथक बैरक की गरिमामय व्यवस्था की गई है। वहीं समावेशी सुविधाएं, ये परिसर सबके लिए है। यहाँ पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर और दिव्यांगजन हेतु पृथक शौचालय हैं। सुगम आवाजाही के लिए रैंप और लिफ्ट की आधुनिक व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। यह नवनिर्मित परिसर केवल ईंट पत्थरों की इमारत नहीं, बल्कि सुलभ और सुरक्षित न्याय की एक सशक्त अभिव्यक्ति है। डेहरी ऑन सोन से न्याय की यह नई पहल सेवा और संवेदनशीलता के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है। Moving ahead, I now humbly request Honorable Mr. Justice Parthasarathy, Judge Patna High Court cum Inspecting Judge Rohtas Dakshit, to kindly address the gathering. My Lord. Honorable Mr. Justice Sangam Kumar Sahu, Chief Justice Patna High Court, Honorable Mr. Justice Rajiv Ranjan Prasad, Judge Patna High Court cum JAD2, Sister and brother judges of the Patna High Court, the Registrar General and the members of Registry, District Judge and other judges of the Rohtas District, President, office bearers and members of the Bar of the Delhi Bar Association, District Magistrate and Superintendent of Police of Rohtas, distinguished guests from the other 5 districts, ladies and gentlemen. I thank you all for having graced the occasion, and especially Honorable